हेलो मेरे प्यारे और भाई बहनों, सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। तो आज हम लोग बायोलॉजी का 12 का बायोलॉजी का 4 चैप्टर यानी कि जनरल स्वास्थ्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग को सही सही आंसर कमेंट कीजिएगा और सभी लोग को आंसर याद भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि 4 चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जनन स्वास्थ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें कोई पूछ ले कि भारत में स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं, मतलब भारतीय स्वच्छता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। एक क्वेश्चन ही पूछ लेता है। जनन स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। चलिए फर्स्ट नंबर, आज का फर्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है। इससे ऑप्शन ए में दिया है इथिलीन, ऑप्शन बी में दिया है GA3, ऑप्शन सी में दिया है IAA और ऑप्शन डी में दिया है एब्सिसिक एसिड। ऐसा कौन सा मतलब है जो तनाव यानी कि तनाव को मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन जो तनाव को या निंद्रा को मतलब दूर करता है। इससे ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी लोग का इसका आंसर याद भी होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग है। जैसे ऑप्शन ए में दिया सिफिलिस, ऑप्शन बी में दिया गोनेरिया और ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा यौन संचालित रोग इनमें से कौन सा है, तो दोनों हो जाएगा, सिफिलिस और गोनेरिया, ये दोनों ही यौन संचालित रोग है। इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर। चलिए सभी को इतना बात क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहा जाता है। जिस ऑप्शन ए में दिया है LNG20, ऑप्शन बी में दिया है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी में दिया है सहेली और ऑप्शन डी में दिया है लेपेस लूप। तो इसे कौन सा जो थी मतलब दवा है जो गैर स्टेरॉइड में दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। जिसे ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सहेली। इसका सहेली हो जाएगा। और आपको पता है सहेली ऐसा दवा है जो सप्ताह में खाया जाता है। सभी लोग को इसका इतना तो बात क्लियर होगा। और सहेली कितना साप्ताहिक, यह एक साप्ताहिक दवा है, सप्ताह में खाया जाता है। चलिए इतना बात सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोच है। इस ऑप्शन ए में दिया है मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी में दिया है LNG20, ऑप्शन सी में दिया है लिपेस लूप और ऑप्शन डी में दिया है कॉपर टी। ऐसा कौन सा है जो मतलब अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोच है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा LNG, जो कि क्या है महीना यानी कि माहिक यानी कि महीने में यह दवा खाया जाता है, महीने में खाया जाता है। यह महीने में खाया जाता है और यह दवा यह गर्भ निरोधन युक्ति दवा है जो गर्भ में नियुक्ति में खाया जाता है। तो इसको सभी को इतना आंसर क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। जैसे ऑप्शन ए में है 1.1%, ऑप्शन बी में है 3.7% और ऑप्शन सी में लगभग 2% और ऑप्शन डी में है 3%। बोलना चाह रहा है कि जब 2001 में जनगणना हुआ था उसमें भारत की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो सभी को मुझे पता है सभी लोग का आंसर इसका याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 2%। 2001 में जनगणना में भारत में मतलब वृद्धि हुई थी। और नेक्स्ट सवाल है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद जो प्रोजेस्टेरोन किस के लिए कार्य किया जाता है। जो गर्भ निरोधक गोली होते हैं उसमें जो प्रोजेस्टेरोन होता है इस किसके लिए कार्य करता है। जैसे ऑप्शन विदलन को रोकने के लिए करता है, या अंडो उत्सर्ग को रोकने के लिए काम करता है, या निषेचन को रोकने के लिए काम करता है, या ए और सी दोनों। तो क्या करता है, जो गर्भ निरोधक गोली होते हैं प्रोजेस्टेरोन में किसका काम करता है, वो अंडा उत्सर्जन को भी रोकता है और निषेचन की क्रिया को भी रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा दोनों। और बोलते हैं कि जो गर्भ में अंडा को मतलब अंडा निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्ग। सभी को इतना बात क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल है, जनांग समस्या किसके द्वारा फैलता है।
फैलने वाली जो एचडी है वो क्या है? जैसे ऑप्शन ए में है हेपेटाइटिस ए है, या हेरपिस विषाणु है, या सी में दिया है पेपिलोमा विषाणु है, या डी में दिया है टाइकोमोन्स। जो जनांग समस्या है वो किसके द्वारा फैलता है? तो यही इसका आंसर बताना। तो जनांग समस्या या विषाणु के द्वारा फैलता है। तो उस विषाणु का क्या नाम है? पेपिलोमा विषाणु। सी इज द राइट आंसर। इसका सी करेक्ट होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए इतना सभी को क्लियर होगा, इतना सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल बोलता है आर्थोटोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है पॉलीगेनम में, ऑप्शन बी में दिया है पाइमस सटाइमा में, ऑप्शन सी में दिया है सोलम निगम में, ऑप्शन डी में दिया है एथिलेट अनुअस में। तो आपको जो होते हैं आर्थोटोपस बीजांड कैसे होते हैं? उल्टा होते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जो आर्थोटोपस बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये हो जाएगा उल्टा होते हैं। उल्टा होते हैं। पर ये कहाँ पाए जाते हैं? जो आर्थोटोपस बीजांड होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पॉलीगेनम में। पॉलीगेनम में। और जो पाइमस सटाइमा है यह नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है। चलिए इतना बात सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन में ए में दिया है ईटी, ऑप्शन बी में दिया है ICSI, ऑप्शन सी में दिया है GIFT, ऑप्शन डी में दिया है ZIFT। तो यह पूछ रहा है कि शुक्राणु मतलब एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ICSI, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्लियर करते हैं सभी लोग। चलिए तो सभी लोग नेक्स्ट सवाल का आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आज का नेक्स्ट सवाल है जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? जब जनसंख्या अधिक होता है तो क्या कारण, मुख्य कारण क्या होता है? इसे प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, या प्रति व्यक्ति आय में ज्यादा हो जाती है, या जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, या उपयोग सभी। इससे क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है? सभी को इसका आंसर याद होगा। तो अगर जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगा? अधिकता होगी, यानी कि ज्यादा ही होगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होगी। चलिए इसका भी आंसर आपको लोग का याद होगा। यहाँ तक सबको सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल बोलता है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधन की सर्वाधिक मान्य विधि है, मतलब भारत में सबसे अधिक गर्भ निरोधन के लिए कौन सा युक्ति अपनाई जाती है? इसे ऑप्शन ए में दिया है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी में दिया है टाइफाइम्स, ऑप्शन सी में दिया अंतः गर्भाशय युक्ति, और ऑप्शन डी में दिया है सर्वाइकल कैप। तो क्या होगा? जो भारत में गर्भ निरोधन की सर्वाधिक कौन सी मान्य विधि है? तो सभी को इसका आंसर याद भी होगा। तो भारत में सबसे अधिक गर्भ निरोधन की सर्वाधिक कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति से मतलब सबसे अधिक यह विधि गर्भ निरोधन के लिए उपयुक्त की जाती है। नेक्स्ट सवाल है गर्भाशय में कॉपर-टी। आपको पता होगा कॉपर-टी का मुख्य काम क्या है? यह ज्यादा निषेचन को रोकता है। भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो कॉपर-टी है वो निषेचन को रोकता है। जो गर्भाशय में कॉपर-टी के लिए एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? इसे ऑप्शन ए में दिया है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, ऑप्शन बी में दिया है गर्भाशयों में कॉपर आयन मोचित होने का, और ऑप्शन सी में दिया है शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुई थी? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 1851 में, बी में दिया 1891 में, और सी में दिया 1921 में, और डी में दिया 1951 में। भारत में सर्वप्रथम पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो सभी को इसका आंसर याद होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1891 में।
बी द राइट आंसर। भारत में पहली बार जनगणना कब आरंभ हुई थी? 1891 में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी में दिया है जनसंख्या अवनमन, और ऑप्शन सी में दिया है जनसंख्या विस्फोट, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। जब उच्च मृत्यु दर के कारण जब जनसंख्या में तीव्र ह्रास होती है तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मेरे को पता है सभी को इसका आंसर याद भी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? जनसंख्या अवनमन, जो भी इसका मतलब होगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, एनिमियोसेस्टिस एक प्रक्रिया है, जैसे ऑप्शन ए में दिया है हृदय में विकार जानने के लिए, ऑप्शन बी में है दिमाग में कमी याद करने के लिए, और ऑप्शन सी में है भ्रूण में अनुवांशिक विकार याद करने के लिए, और ऑप्शन सी डी में उपयोग सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी को इसका आंसर याद होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी द राइट आंसर। भ्रूण में अनुवांशिक विकार याद करने के लिए हम लोग एमिनियोसेसिस जो भी प्रक्रिया हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधन एक गोली है, यह प्रयोग की जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जो सहेली क्या है, तो पूछेंगे, बोला जाएगा कि मादा गर्भ निरोधन एक गोली है। तो प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे रोजाना खा सकते हैं, या साप्ताहिक में खा सकते हैं, या तिमाही में खाया जाता है, या मासिक यानी कि महीने में खाया जाता है। तो आपको पता है कि सहेली है, यह एक साप्ताहिक दवा है, यानी कि बी द राइट आंसर। सहेली एक साप्ताहिक दवा है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि मुख्यालय या केंद्रीय सहेली भी मुख्यालय पूछेगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसका मुख्यालय क्या है? लखनऊ में। चलिए इतना बात सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कॉपर टी का कार्य क्या है? वैसे युग्मनोज को निर्माण करना, या गर्भ निरोधन को रोकना, ऑप्शन सी में निषेचन को रोकना, या उत्परिवर्तन का जांच करना। तो आपको पता है जो कॉपर टी है, और कॉपर टी है किसको रोकता है? निषेचन को। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी है, कॉपर टी किसको रोकता है? निषेचन को। चलिए सभी को इतना बात याद होगा। नेक्स्ट सवाल है, जन्म नियंत्रण होते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? जैसे ऑप्शन ए में है गर्भपात, ऑप्शन बी में है मुख्य गोलियां, ऑप्शन सी में है वीर्यसेचन, और ऑप्शन डी में बंध्याकरण। तो सबसे जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो पता होगा, इसका हो जाएगा बंधमाकरण। डी इज द राइट आंसर, बंधमाकरण। नेक्स्ट सवाल है, देखिए मैंने इसका बताया भी था, जो केंद्रीय औषधि अनुशासन संस्था द्वारा बनाई गई गर्भ निरोधन गोली कौन सी है? इसमें से ऑप्शन ए में दिया है मालाडी, ऑप्शन बी में दिया है संयुक्त गोली, ऑप्शन सी में दिया है सहेली, और ऑप्शन डी में दिया है निरोध। ऐसा कौन सा गोली है जो केंद्रीय औषधि अनुशासन संस्था द्वारा बनाई गई है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सहेली। सी द राइट आंसर। आपको पता होगा कि केंद्रीय औषधि अनुशासन संस्था कहाँ है? लखनऊ में। चलिए सभी को इतना बात याद होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी खास समय एवं संस्था में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जैसे ऑप्शन ए में दिया है नेटिलिटी, ऑप्शन बी में दिया है मोर्टेलिटी, ऑप्शन सी में दिया है माइक्रोट्री, ऑप्शन डी में दिया है इंट्रीगेटी। इससे क्या हो जाएगा? किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी को इसका आंसर याद भी होगा, मोर्टेलिटी। इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए सभी को इतना याद होगा। अगर पूछ ले कि भारत में जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं, 11 जुलाई को। चलिए उम्मीद है कि सभी लोग को याद भी होगा, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है सुजाक, ऑप्शन बी में दिया है एड्स, ऑप्शन सी में दिया है टाइकोएसिस, ऑप्शन डी में दिया है सिफिलिस। तो आपको पता होगा रिट्रोवायरस
ऐसा कौन सा जो रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी द राइट आंसर। और आपको पता होगा एड्स के लिए हम लोग क्या कौन सा परीक्षण करते हैं? एलाइजा परीक्षण। एलाइजा परीक्षण हम लोग करवाते हैं एड्स के लिए। इसका क्या हो जाएगा? एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। चलिए इतना सब बात सभी को याद होगा। आपको पता है सुजाक और सिफिलिसिया ये यौन संचालित रोग है, इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? जो परिवार नियोजन था वो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? जैसे ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1930 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1951 ईस्वी में। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? सभी को इसका आंसर याद होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? जैसे ऑप्शन ए में भ्रूण का आंदोलन, ऑप्शन बी में है अस्टेथोकस द्वारा हृदय धमनी को सुनकर, ऑप्शन सी में अंगों का विकास, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बढ़ रही मानव भ्रूण का सबसे पहला संकेत क्या है? तो सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है हृदय, यानी कि जब मानव के मतलब हृदय धमनी को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अस्टेथोकस। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है सहेली क्या है? सहेली क्या है? गर्भधारण की मुख्य गोली है, या तो दिया गया नॉन स्टेरॉइड गोली है, या सी में दिया गया मानव मादा के लिए उपयुक्त गर्भ निरोधन गोली है, या डी में दिया गया है बी और सी दोनों। तो सहेली क्या है? सभी को पता है सहेली क्या है। इसका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों है। इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है चलिए तो नेक्स्ट सवाल बोलता है परखनली शिशु। परखनली शिशु में परखनली शिशु का समान मतलब क्या है? जब परखनली शिशु के बारे में से कौन सा जो बात बताएगी जो सत्य है? जैसे ऑप्शन ए में दिया मादा के जनांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया है जन्मपूर्ण शिशुओं के इक्विलेटर में रखना, ऑप्शन सी में है जनांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन करना, ऑप्शन सी डी में है निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। इससे क्या हो जाएगा? परखनली शिशु। इससे क्या हो जाएगा? जनांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन करना। परखनली शिशु मतलब उसी जैसा होता है। तो नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जनन नियंत्रण युक्त से स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? ऐसा कौन सा मतलब क्रिया है जो स्त्रियों के जनन युक्त के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? जैसे ऑप्शन में दिया गया है टाइफॉर्म है, ऑप्शन ए में है टाइफॉर्म, ऑप्शन बी में है मुख्य गोली, ऑप्शन सी में है निरोध, और ऑप्शन डी में है कॉपर्टी। तो आपको किसका आंसर पता होगा? ऐसा कौन सी युक्ति है जो स्त्रियों की मतलब जन्म नियंत्रण युक्ति के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो सभी लोग इसका आंसर याद होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जैसे टाइफॉर्म तो इसको तो उपयोग किया जाता है, मुख्य गोली का उपयोग भी करते हैं, कॉपर्टी का भी उपयोग करते हैं, पर निरोध इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए सभी को इतना बात याद होगा, तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। जनांग या मस्सा होते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलते हैं? तो आपको सभी को पता होगा। जैसे ऑप्शन ए में दिया है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी में दिया है हर्पिस विषाणु, और ऑप्शन सी में दिया है टाइकोमोनास, ऑप्शन डी में दिया है पेपिलोमा विषाणु। तो अभी सभी को इसका आंसर पता होगा। जो जनांग समस्या होता है या मस्सा होते हैं और पेपिलोमा विषाणु के कारण होता है। चलिए इतना सभी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्लियर करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है परखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है? जैसे अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संचित किया जाता है, जिसे फिर रोपित करते हैं, या अंडाणु को लेकर फिर इसे निषेचित करवा कर रोपित करते हैं। ये सी में है। सी में क्या है? इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। परखनली शिशु कहने का मतलब
वैसे मतलब शिशु होते हैं जिनका निर्माण मतलब निषेचन क्रिया मतलब बाहरी की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ कराते हैं, मतलब अंडाणु को बाहर निकाल कर उसको निषेचित करवाकर फिर गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्या आंसर होगा? बी। अंडाणु को लेकर फिर उसे निषेचित करवाकर रोपित कर दिया जाता है। वही तो हम बोल रहे थे, ये मतलब प्रजननली शिशु मतलब ऐसा एक विधि है जिसमें अंडाणु को बाहर की ओर निकाल कर उसे निषेचित करवाकर फिर उसे मतलब गर्भाशय में युक्त कर दिया जाता है। इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है, ऐसा कौन सा युक्ति है जो जन्म नियंत्रण मतलब विधि है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है GIFT, ऑप्शन बी में दिया है HJF, ऑप्शन सी में दिया है IBFT और ऑप्शन डी में दिया है IUDS। ऐसा कौन सा मतलब विधि है जिससे जन्म नियंत्रण की युक्ति करते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। सभी को इतना बात क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, कौन सी तकनीक पुरुषों में से संबंधित है? मैंने पुरुष में कौन सी तकनीक गर्भ निरोधन के लिए पुरुष में कौन सी तकनीक की जाती है? जैसे ऑप्शन ए में है मुख्य गोली, ऑप्शन बी में है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी सी में है बास्केटोमी। मतलब जब पुरुषों में हम लोग बंध्याकरण करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? पुरुषों में जो बंध्याकरण करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? तो सभी को पता होगा बास्केटोमी। पुरुषों में जब हम लोग पुरुषों में हम लोग जब बंध्यारोपण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बास्केटोमी। और जब पुरुषों में यानी कि स्त्रियों में जब हम लोग बंध्याकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोटॉमी। चलिए इतना सभी क्या होगा, जो यानी कि हम मादा में जब हम लोग मादा में पुरुषों में कौन सी तकनीक कर देता है तो होगा बास्केटोमी और मादा में ट्यूबेक्टोटॉमी। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। मतलब कि पुरुषों में बंध्याकरण को क्या कहते हैं हम लोग? बास्केटोमी और मादा में बंध्याकरण क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोटॉमी। चलिए सभी को इतना बात याद होगा। नेक्स्ट सवाल है, कॉपर्टी रोकता है। देखिए कितना बार सवाल पूछा गया है। कॉपर्टी क्या रोकता है? यह बात सभी को याद भी होगा। जो कॉपर्टी है क्या रोकता है? तो निषेचन को। ए इज द राइट आंसर। देखिए क्या सवाल कितना बार रिपीट भी किया गया है, तो सभी को याद होगा जो कॉपर्टी है किसको रोकता है? निषेचन को रोकता है। नेक्स्ट सवाल है, स्तनपान अनावर्त संबंधित है। जैसे ऑप्शन ए में है गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से, ऑप्शन बी में है आत्म का अभाव से, ऑप्शन सी में है गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से और ऑप्शन डी में है यह एक यौन संचालित रोग है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह एक गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है। चलिए सभी को इतना बात क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है कैलोग्राफी, ऑप्शन बी में दिया है मनोजीव विज्ञान, ऑप्शन सी में दिया है बायोग्राफी और ऑप्शन डी में दिया है डेमोग्राफी। तो आपको पता होगा कि जनसंख्या का घनत्व क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। आपको पता है कि जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, नहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। चलिए इतना बात सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मानव जनसंख्या वृद्धि है, जैसे लॉग, स्तर या एक्स पोटेक्निकल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव जनसंख्या वृद्धि है। इससे क्या इस सबसे क्या लेना देना है? किसी मतलब मानव जनसंख्या का वृद्धि के लेना देना है? नहीं। इसका क्या आंसर है? इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का समाधान किया जा रहा है? ऐसा कौन सा जो मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का समस्या है? जैसे जनसंख्या विस्फोट है या ओजोन परत द्वारा क्षरण या प्राकृतिक स्रोत का क्षरण या मृदा अपघटन है। इस सबको पता है कि मानव द्वारा सबसे अधिक अभी सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। आपको पता होगा कि पहले भारत जनसंख्या की दृष्टि से मतलब 7वां स्थान पे था, अब भारत सबसे पहला स्थान पे आ चुका है। तो सबसे अधिक यहाँ मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाइयों का लोग समस्या कर रहे हैं? तो जनसंख्या विस्फोट का। सभी को इतना बात क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के लिए क्या उपयोग की जाती है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है हार्मोनल विधि द्वारा, ऑप्शन
बी में दिया प्राकृतिक विधि द्वारा, ऑप्शन डी में दिया यांत्रिक विधि द्वारा, ऑप्शन डी में इनसे सभी। यानी कि संतान को नियंत्रण यानी संतान उत्पादित करने के लिए नियंत्रण में हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो पता होगा हम लोग सब विधि का उपयोग, यानी कि कुछ गोली भी खाकर मतलब हार्मोन भी खाकर या प्राकृतिक विधि द्वारा भी होते हैं, या इनमें से यांत्रिक विधि या इनमें से सभी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? संतो उत्पादित नियंत्रण करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? जैसे ऑप्शन ए में दिया है कृषि, ऑप्शन बी में है औद्योगिकरणीय, ऑप्शन सी में तकनीक और ऑप्शन डी में है सभ्यता में परिवर्तन। तो आपको पता हुआ प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण था? जिसका आंसर हो जाएगा कृषि। ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कृषि, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, तो मादा में मुख्य गर्भ निरोधन किसके द्वारा रोकी जाती है? इस ऑप्शन ए में अंडोत्सर्ग से, ऑप्शन बी में है निषेचन से, ऑप्शन सी में है रोपण से और ऑप्शन डी में यौन में शुक्राणु को प्रवेश से। तो बताना कि जो मादा में मुख्य गर्भ निरोधन किसके द्वारा रोकी जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडो उत्सर्ग से। आपको पता है गर्भाशय में अंडा को निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अंडो उत्सर्ग। चलिए सभी को इतना बात क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।